एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत गीता शंकर भाष्य श्लोक नंबर 24। शब्द आदि विषयों से श्रोत्र आदि इंद्रियों को हटाकर उनका मन में निरोध करके और मन को अंतरात्मा में निरोध करके जो एकाग्र भाव से चिंतन करते रहना है उसका नाम ध्यान है। तथा जैसे बगला ध्यान करता है, जैसे पृथ्वी ध्यान करती है, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं इत्यादि उपमा दी जाने के कारण तेल धारा की भांति निरंतर अविच्छिन्न भाव से चिंतन करने का नाम ध्यान है। उस ध्यान द्वारा कितने ही योगी लोग आत्मा में, बुद्धि में आत्मा को यानी प्रत्येक चेतन को आत्मा से ध्यान अभ्यास द्वारा शुद्ध हुए अंतःकरण से देखते हैं। अन्य के योगी जन सांख्य योग के द्वारा देखते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मुझसे देखे जाने वाले हैं और मैं उनसे भिन्न उनके व्यवहार का साक्षी, उन गुणों से विलक्षण और नित्य चेतन आत्मा हूँ। इस प्रकार के चिंतन का नाम सांख्य है, यही योग है। ऐसे सांख्य योग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं तथा अपर योगी जन कर्म योग के द्वारा ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान की हुई चेष्टा का नाम कर्म है। वही योग का साधन होने के कारण गौण रूप से योग कहा जाता है। उस कर्म योग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के क्रम से आत्मा में आत्मा को देखते हैं। श्लोक नंबर 25। अन्य कई एक साधक जन उपर्युक्त विकल्पों में से किसी एक के भी द्वारा पूर्वक आत्म तत्व को ना जानते हुए अन्य आचार्यों से सुनकर उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कि तुम इसी का चिंतन किया करो, उपासना करते हैं, श्रद्धा पूर्वक चिंतन करते हैं। वे केवल सुनने के परायण हुए पुरुष भी अर्थात जिनके मत में श्रवण करना ही मोक्ष मार्ग संबंधी प्रवृत्ति में परम आश्रय गति परम साधन है, ऐसे केवल अन्य आचार्यों के उपदेश को ही प्रमाण मानने वाले स्वयं विवेकहीन श्रुति परायण पुरुष भी मृत्यु को यानी मृत्यु युक्त संसार को निस्संदेह पार कर जाते हैं। फिर प्रमाण करने में जो स्वतंत्र हैं, वे विवेकी पुरुष मृत्यु युक्त संसार से डर जाते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है, यह अभिप्राय है। क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता विषय ज्ञान मोक्ष का साधन है। यह बात इस वाक्य से कही, परंतु वह ज्ञान किस कारण से मोक्ष का साधन है, उस कारण को दिखाने के लिए यह श्लोक आरंभ किया जाता है। श्लोक नंबर 26। हे भरत श्रेष्ठ, जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, क्या यहाँ समान भाव से वस्तु मात्र का ग्रहण है? इस पर कहते हैं कि जो कुछ स्थावर जंगम यानी
चर और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार तू जान। पूर्व पक्षी, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से क्या अभिप्राय है? क्योंकि क्षेत्रज्ञ आकाश के समान अवयव रहित है, इसलिए उसका क्षेत्र के साथ रस्सी के घड़े के संबंध की भांति अवयवों के संसर्ग से होने वाला संबंध रूप संयोग नहीं हो सकता। वैसे ही आपस में एक दूसरे का कार्य कारण भाग न होने से सूत और कपड़े की भांति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का समवाय संबंध रूप संयोग भी नहीं बन सकता। उत्तर पक्षी, बताया जाता है, सुनो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न स्वभाव वाले हैं, उनका अन्य में अन्य के धर्मों का अध्यास रूप संयोग है। यह संयोग रज्जु और सीप आदि में उनके स्वरूप संबंधी ज्ञान के अभाव से अध्यारोपित सर्प और चांदी आदि के संयोग की भांति है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण है। ऐसा यह अध्यास स्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग मिथ्या ज्ञान है। जो पुरुष शास्त्र युक्त रीति से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण और भेद को जानकर पहले जिसका स्वरूप दिखलाया गया है, उस क्षेत्र से मूंज में से सींग अलग करने की भांति पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त क्षेत्रज्ञ को अलग करके देखता है, अर्थात उस ज्ञेय स्वरूप क्षेत्रज्ञ को न सत असत सद उच्यते। इस वाक्य अनुसार समस्त उपाधि रूप विशेषताओं से अतीत ब्रह्म स्वरूप से देख लेता है, तथा जो क्षेत्र को माया से रचे हुए हाथी स्वप्न में देखी हुई वस्तु या गंधर्व नगर की भांति या वास्तव में नहीं है, तो भी सत की भांति प्रतीत होता है, ऐसे निश्चय पूर्वक जान लेता है। उसका मिथ्या ज्ञान उपर्युक्त यथार्थ ज्ञान से विरुद्ध होने के कारण नष्ट हो जाता है। पुनर्जन्म के कारण रूप उस मिथ्या ज्ञान का अभाव हो जाने पर ये एवं वेति पुरुषम प्रकृतम च गुणैः सह, इस श्लोक से जो यह कहा गया है कि विद्वान पुनः उत्पन्न नहीं होता, सो युक्ति युक्त ही है। इस कथन से पूर्ण ज्ञान का फल अविद्या आदि संसार के बीजों की निवृत्ति द्वारा पुनर्जन्म का अभाव बतलाया गया तथा अविद्या जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग को जन्म का कारण बतलाया गया। इसीलिए उस अविद्या को निवृत्ति करने वाला पूर्ण ज्ञान यद्यपि पहले कहा जा चुका है, तो भी दूसरे शब्दों में फिर कहा जाता है। बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।